नमस्कार सबको। मैं श्रीमती डिम्पल जायसवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, एमएससी कॉलेज भरतपुर। प्रस्तुत वीडियो में हम ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योग का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने प्रथम कारिका का अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो में द्वितीय कारिका का अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य आनंदवर्धन लिखते हैं, तत्र ध्वने एव लक्षितुम आरब्धस्य भूमिकाम रचितुम इदम उच्यते। तत्र उस विषय में ध्वने एव लक्षितुम, लक्ष्य क्या है? ध्वनि की स्थापना करना। तो लक्ष्य भूत ध्वनि के बारे में वर्णन करने से पहले भूमिकाम रचितुम, उसकी भूमिका के रूप में प्रस्तुत कारिका का निष्पादन किया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? आचार्य आनंदवर्धन के प्रस्तुत ग्रंथ का जो मुख्य प्रतिपाद्य वो क्या है? ध्वनि की स्थापना करना, काव्य में ध्वनि की स्थापना करना, काव्य में ध्वनि को आत्मा के रूप में प्रतिस्थापित करना। तो कह रहे हैं कि लक्ष्यभूत जो ध्वनि है उसका आरंभ करने से पहले प्रस्तुत कारिका में हम उसकी भूमिका रचते हुए प्रस्तुत कारिका को लिख रहे हैं। यो अर्थः श्रेय हृदय श्लाघ्य काव्य में आत्मा इति व्यवस्थितः वाच्य प्रतिमानाख्यो तस्य भेदौ उभौ स्म। तो यो अर्थः, जो अर्थ कैसा है? सहृदय श्लाघ्य, सहृदय सरस हृदय वाले व्यक्तियों के लिए श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। और काव्य आत्मा इति व्यवस्थित है, और काव्य की आत्मा के रूप में व्यवस्थित किया गया है। उस काव्य की आत्मस्वरूप क्या है? ध्वनि। ध्वनि के वाच्य प्रतिमान आख्यो, वाच्य और प्रतिमान, इस तरह से दो भेद कहे गए हैं। तो आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार सहृदय सामाजिक एवं जो महान कवि हैं उनके लिए काव्य की आत्मा के रूप में क्या है? ध्वनि है। वे ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं। जितने भी महान कवि हुए हैं, व आचार्य महाकवि वाल्मीकि प्रवृत्ति, जितने भी महान कवि हुए हैं उनके काव्य में हमें ध्वनि के दर्शन होते हैं। उस ध्वनि के दो भेद माने हैं, वाच्य और प्रत्यमान। तो एक बार और देखिए, यह अर्थः सहृदय श्लाघ्य है काव्य आत्मा इति व्यवस्थितः, जो अर्थ सहृदयों के द्वारा प्रशंसनीय है तथा जो काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, तस्य वाच्य प्रतिमानाख्यो उभौ भेदो स्मृतो, उस ध्वनि के वाच्य और प्रतिमान नामक ये दो भेद कहे गए हैं। काव्य से ही ललित उचित सन्निवेश चारुणः शरीरस्य एव आत्मा साररूपतया स्थितः स हृदय श्लाघ्यः यो अर्थः तस्य वाच्य प्रतिमानः च इति दो भेदो। इसमें अपनी वृत्ति में लिखते हैं आचार्य, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ध्वन्यालोक के अंतर्गत कारिकाएं हैं, वृत्ति हैं और फिर उदाहरण हैं। तो कारिका की व्याख्या के रूप में उन्होंने वृत्ति दी है। तो काव्य से ही ललित उचित सन्निवेश चारुणः, जो कि काव्य की ललित सुंदर सन्निवेश के द्वारा तथा उचित रसादि के योग्य रचना के कारण रमणीय काव्य के शरीर के आत्मा के समान सार रूप में स्थित एवं सहृदय द्वारा प्रशंसित जो अर्थ है उसके वाच्य और प्रतिमान इस प्रकार से दो भेद कहे गए हैं। काव्य लक्ष्य लक्ष्मी विधाई भी ते ततो न ही प्रतन्नते केवलम अनुद्यते पुनः यथा उपयोग्यम। तो दो अर्थ बताइए, वाच्यार्थ और प्रत्यमानार्थ। तो वाच्यार्थ के लिए कहते हैं तत्र वाच्य यह। तो जो वाच्य अर्थ है वह किसके द्वारा दिखाई देता है? उपमा आदि भी प्रकार प्रसिद्ध। उपमा आदि, तो उपमा का मतलब यहाँ पर अलंकारों से लिया है। उपमा रूपक आदि अलंकारों के द्वारा पूर्व से ही प्रसिद्ध है। स अन्य बहुधा व्याकृत है। उस वाच्यार्थ के बारे में तो पूर्ववर्ती अनेक विद्वानों ने पहले से ही
अच्छी प्रकार से व्याख्या की है। इसलिए ततो न इहि प्रतन्यते, इसलिए उसका यहाँ पर पुनः विस्तार नहीं किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि आचार्य आनंदवर्धन कहना चाहते हैं कि ध्वनि के दो भेद होते हैं, वाच्य और प्रत्यमान। तो वाच्य को कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाच्य किसके द्वारा प्रकट होता है? वाच्य अर्थ होता है अभिधेय शब्द, अभिधा शक्ति से जो अर्थ प्रकट होता है, जो सीधा सीधा अर्थ होता है, उसे हम वाच्य अर्थ कहते हैं। तो उपमा आदि अलंकारों से स्पष्ट होता है, प्रकट होता है, और इसकी व्याख्या तो पहले से ही अनेक विद्वान कर चुके हैं। तो उन्हें दोबारा से अगर हम उसकी व्याख्या करेंगे तो एक तरह से विस्तार होगा, अनावश्यक होगा। जो बात पहले से ही प्रकट की जा चुकी है, व्याख्यायित की जा चुकी है, उसके बारे में पुनः कहना विस्तार है व्यर्थ का। इसलिए कह रहे हैं कि मैं उसकी दोबारा से व्याख्या करना आवश्यक नहीं मानता हूँ। लेकिन यहाँ पर प्रत्यमान जो अर्थ है, जो मूल सारूपभूत आत्मभूत अर्थ है, मैं उसकी व्याख्या करूँगा। तो उन दोनों प्रकार के अर्थों में से वाच्य अर्थ जो उपमा आदि अलंकारों के द्वारा प्रसिद्ध है, उसकी अन्य आचार्यों ने अनेक प्रकार से व्याख्या की है। अन्य का अभिप्राय है काव्य का लक्षण करने वाले आचार्यों के द्वारा, इसलिए उसका विस्तार से प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। अर्थात वह वाच्य अर्थ यहाँ आवश्यकता के अनुसार केवल अनुदीत किया जा रहा है। प्रतन्यते अनुद्यते अर्थात अज्ञात अर्थ का ज्ञापन, अर्थात उसके लक्षण का प्रतिपादन प्रतनन कहलाता है। और दूसरे प्रमाणों से अवगत अर्थ का शब्दों के द्वारा कथन करना अनुवाद कहलाता है। आचार्य आनंदवर्धन का भाव है कि वाच्य अर्थ जो कि उपमा आदि अलंकारों से विशिष्ट है, उसका विस्तृत वर्णन प्राचीन आचार्यों ने किया है, अतः उसको प्रतिपादित करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हम उसको उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं और उसका प्रतिपादन केवल मात्र कथन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दो कारिकाओं का अध्ययन किया। अगली कारिका में हम प्रत्यमान अर्थ का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इनका अभ्यास करें।